आइए, कल हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस करे थे जिसमें आपको मैंने सिखाया था एकदम शॉर्टकट तरीका। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर, शेष को कितने पर बेचे कि कुल मिला के 12% का लाभ हो। कल मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए थे, और लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आप एक नई चीज सीखने वाले हो, छोटी सी, है ना। ठीक है, चलिए। तो देखो, आपको मैंने कल भी कहा था कि रुपए हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम इसके बिना ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप पहले तो इस 3/5 को अच्छे से समझो कि हमारे पास 5 चीजें हैं, 3 बेची तो बची कितनी, 2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मुझे कुल मिलाकर 12% का लाभ कमाना है, यानी टोटल 12% का लाभ कमाना है। लेकिन 3/5 पर मैं कितना कमा चुका हूं, तो 3/5 पर 10% कमा चुका हूं। तो ये कितना आ गया भैया, 30 आ गया। मुझे कमाना है 60, 5 चीजों पर कुल मिलाकर 12% का लाभ कमाना है। इट मींस आई हैव टू अर्न 60%। मुझे ओवरऑल 60% का लाभ कमाना है। उसमें से 3 चीजों पर 10% यानी 30% हम कमा चुके हैं। 60 में से 30 आप माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 30%। और वो तो ये अच्छा है कि यहां पे ऑप्शन में 30% नहीं है, नहीं तो आप में से अधिकतर लोग 30% आंसर लगा देते, है ना। बट 30% इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि कल हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक चीज बच रही थी, तो एक है तो 30% हो जाएगा। अब यह ध्यान रखना कि जितनी चीजें होंगी उतने का भाग देना पड़ेगा। भाई तुम 2 चीजों पर 30% कमा रहे हो, 2 चीजों पर 30%, तो अगर 30% 2 में बटेगा, यानी शेष पर ओवरऑल आप जो औसतन लाभ कमाएंगे वो कितना कमाएंगे, 15। तो आपको इससे समझ में आया कि आपको हमेशा एवरेज यानी औसत निकालना पड़ता है। क्लियर है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत। अगर एक चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो 2 का भाग, 3 है तो 3 का भाग, 4 है तो 4 का भाग, 8 है तो 8 का भाग, जितनी चीजें बचेंगी उतने का भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे, वो माना जाएगा कि हां इतना परसेंट का हमें सॉल्व करना है। क्लियर। हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अच्छे से। कॉपी पेस्ट ना करिए भाई, है ना। आपको कल मैं दिखा ही चुका हूं डेमो, आपको पता ही है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए या मेल करिए। यहां पर आपकी कोई प्रॉब्लम हल नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, कल की क्लास देखिए। कल की क्लास में अगर कोई नहीं था तो फिर आज परेशान नहीं होना। एक व्यापारी कुल वस्तु को 1/7 भाग इतने पर, 2/7 भाग इतने पर, शेष को कितने पर, देखो आप सबसे पहले ना भिन्न को पकड़िए। तो यहां पर क्या है, 1/7, यहां पर भी क्या है, 2/7। तो अच्छी बात क्या है, हमें पता चल गया कि टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल 7 चीजें हैं, है ना। क्योंकि 7 में से ही एक बेच रहा है, 7 में से ही 2 बेच रहा है। तो 7 में से पहले एक चीज बेची, फिर 2 चीज बेची। तो 7 में से 2 और 1 3 गया, तो अब उसके पास शेष कितना बच गया भाई, रिमेनिंग कितना बच गया। 7 में से 2 और 1 3 गया तो बचा कितना, 4, है ना। अच्छी बात क्या है कि यहां पे दोनों जगह 7 है। अगर दोनों जगह 7 नहीं होता तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता, उनको सेम बनाना पड़ता। आगे क्वेश्चन आएगा हम समझेंगे। अभी आप अच्छी बात ये मानिए कि दोनों जगह 7 है, 7 में से ही एक बेचा, 7 में से ही 2 बेचा। तो जिस 7 में से एक बेचा उस पे इस भाई ने कमाया 5%, 7 में से 2 बेचा उस पे इस भाई ने कमाया 10%, है ना। और जो शेष है वो कितने पर हो, ताकि कुल यानी टोटल मिलाकर कितना लाभ आना चाहिए, सातों पर कितना लाभ आना चाहिए, नो। 7 में से एक को बेचा 5% पर, 7 में से 2 को बेचा 10% पे, कुल मिलाकर 9% का लाभ आना चाहिए। यानी टोटल कितना आ गया, 63। 5 एकम कितना आ गया, 5, और 10 दूनी कितना आ गया, 20। तो सुनना, 63 में से 25 तुम कमा चुके,
टोटल हमारा टारगेट है कि हमें 63% कमाना है, उसमें से 25% हम कमा चुके हैं। तो 63 में से अगर 25 जाएगा तो जो बचेगा वो 4 में बटेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। तो 13 में से आपका 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहां पे 5 में से आपका जाएगा तो ये 38 बच रहा है क्या, है ना, 38% आ गया। तो आपको बचे हुए पर 38 कमाना है, तो आप क्या करेंगे, 38 में 4 का भाग दे देंगे। तो 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 5 20, यानी बचे हुए पर कितना कमाओगे भाई, बचे हुए पर 9.5% कमाओगे। 9.5% आपके प्रश्न का आंसर है, 9.5। बोलिए। नहीं नहीं, मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगेगा इसमें ना, मिक्सचर एलिगेशन अलग चीज हो जाएगी, यहां पे नहीं। अच्छा जी, समझ आया। टोटल कमाना है 63, 63 मुझे कमाना है। 63 में से 20 और 5 25 गया, 63 में से 25 घटाया तो कितना आया, 38। यानी मुझे बचे हुए पर 38% कमाना है। तो कितनी चीजें बची हैं, 4, 4 पर 38, यानी औसतन क्या माना जाएगा, औसतन 9.5। बचे हुए पर मुझे 9.5% कमाना है, ये आपका आंसर है ना। जितनी चीजें बचेंगी उससे भाग देंगे, एक बचेगा 1, 2 बचेगा 2, 3 बचेगा 3, 4 बचेगा 4, क्योंकि हमें हमेशा एवरेज निकालना पड़ता है ना भाई। आप यहां देखो, कमाया 9, लेकिन आपने 7 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 9 औसत है, 7 चीजों पर 9 कमाया, यानी टोटल आपने 63 कमाया, तो वो औसत निकालना पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कल इसीलिए तो आपको बेसिक बताया था, कल की क्लास देखो, तुम लोग रेगुलर नहीं रहते बिल्कुल भी। किसी स्टॉक का 2/3 भाग, अब ये अलग पैटर्न है ना, ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप हो जाएगा, इसको आप समझो कि ये न्यू टाइप है, ये नया टाइप है, उससे अलग सवाल है, ये करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। नागेंद्र कह रहे हैं सर एक बार गधा बोल दीजिए। बोलते हैं नागेंद्र, बोलते हैं, रुको जरा, किसी को ढूंढते हैं जरा। अभी कंपटीशन चल रहा है गधों में, तो सबसे बड़ा जो होगा फिर उसको जरा लेते हैं लाइन पे, ठीक है। वेरी गुड, 18,000 बिल्कुल सही है। देखिए भाई, सबसे पहले समझे किसी, अब जैसे यहां पे रुपए का काम है ना, तो हम रुपए को यूज करेंगे। इन्होंने कहा कि 2/3 भाग पर आपने 6% कमाया, शेष पर आपने 3% की हानि हुई, कुल मिलाकर 540 का लाभ हुआ। तो पहले तो इस बात को समझो कि 2/3 का मतलब क्या होता है। 2/3 का मतलब है कि आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं, 3, उसमें से कितनी गई, 2। तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन करेंगे हम लगभग वही, है ना। तो आपसे यहां पे क्या कहा है कि 3 में से 2 चीज बेची, तो अपने आप आपको पता है कि 3 में से 2 गया तो बचा कितना, 1। अच्छा, इस पे आपने 6% लाभ कमाया और इस पे आपने 3% की हानि उठाई। दो चीजों पे 6% का लाभ कमाया, यानी आपके हाथ में 12% आया, प्लस आया, लेकिन नुकसान हो गया 3 का, तो यहां पे आपका 3% चला गया। बात समझ आ रही क्या, यहां पे आपके पास 12% आया, यहां पे आपके हाथ से 3 गया, तो आपके हाथ में बचा कितना, 9। नहीं आया समझ में। 2/3 पर आपने 6% लाभ कमाया, यानी 6 दूनी 12, एक पर आप, अब बची एक ही चीज ना, 3 में से 2 चीजें तो गई, तो बची कितनी, 1। उस पे आपको 3% का लॉस हुआ, 3% का नुकसान हुआ, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। तो 12 आया, 3 गया, यानी आपके हाथ में अल्टीमेटली 9% का प्रॉफिट है। अब मैं यहां पे आपको 2 तरीके बताता हूं, दोनों में से जो अच्छा लगे। मेरा पर्सनल ये रहेगा कि आपको मैं पहले भी कह रहा हूं कि यहां पे हमेशा चीजें औसत चलती है,
9% तुम कमा रहे हो, लेकिन कितनी चीजों पर? 3 पर। 9% बचाया, लेकिन चीजें कितनी है? 3। तो औसत लाभ क्या माना जाएगा? औसत लाभ एक्चुअल में 3% माना जाएगा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरी घटना में आपके हाथ में टोटल कितना आया? आपके हाथ में टोटल 3% आया। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कि आपके हाथ में टोटल 3% आया, जबकि उन्होंने कहा कि इस व्यापार में कुल 540 का लाभ हुआ। तो कुल लाभ हुआ 540 का, कुल लाभ हुआ 3 का। 540 अगर 3% है तो 100% कितना? आंसर इज 18,000, 18,000। अब आप में से कई बच्चों ने किया होगा कि सर हमने तो 9% लाके 9 का भाग दे दिया और गुणा कर दिया, तो इससे 6,000 आएगा। पर क्योंकि 3 चीजें हैं तो आखिरी में 3 का गुणा कर देना, या तो पहले 3 का भाग दे दो या 6,000 लाके 3 का गुणा कर दो, बिकॉज देर आर 3 आइटम्स, टोटल 3 चीजें हैं। तो 3 चीजें तो 3 का गुणा कर देंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। औसतन निकालना पड़ेगा, यह बिल्कुल तय बात है। हम्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा माधवी जी, ऐसा किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% पर 1/4 भाग। देखो अभी आया था ना, आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं। यहां पे भी 7 आया था, यहां पे भी 7 आया था, तो हमारा प्रश्न आसान हो गया था। अब यहां क्या है कि यहां पे 1/3 भाग है, यहां पे 1/4 भाग है, ऐसा बोल रहे हैं वो। आप पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। हम्म। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन किताब में भी मिलेंगे अपनी मैथ्स वाली में, और ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर करते हैं। अभी वापस से पीवाईक्यू चालू हो जाएंगे इसके आगे। आपके पास मैथ्स की बुक होगी ना अगर मेरी, तो उसमें ये सवाल आपको मिलेंगे। देखो भाई, यहां 1/3 है, यहां 1/4 है, तो आप पहले तो ऐसी संख्या माने जो 3 और 4 से कटती हो, दैट इज 12। यानी वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 12। क्लियर है बात इतनी? तो आप ये समझिए कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? हमारे पास टोटल 12 चीजें हैं, है ना? तो 12 का 1/3, 12 का 1/3, 12 का 1/3 यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 का 1/4, 12 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना? हमने एक संख्या मान ली, आप 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, एनी नंबर जो 3 और 4 से डिविजिबल हो, जो 3 और 4 से भाग जिसमें चला जाए, आप वो नंबर ले लीजिए। तो मैंने 12 ले लिया। तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 यानी कितना होता है? 4 चीजें, है ना? फिर 12 का 1/4 यानी कितनी चीजें हो गई? 3। अब 12 में से 4 और 3, ध्यान से सुन लेना आप लोग। कई लोग बोलोगे 5 कहां से आया थोड़ी देर बाद, तो अभी सुन लो। टोटल 12 चीजें हैं, उसमें से 4 और 3 7 गया। 12 में से 7 चीजें गई तो बची कितनी? 5। समझ में आ गया? 12 में से 4 और 3 7 गया तो बचा कितना? 5, बस। तो आपने 1/3 पर 15% कमाया, 1/4 पर 20% कमाया, ये सब लिखा हुआ है। 1/3 पे 15, 1/4 पे 20। तो 1/3 पे 15, 1/4 पर 20, बचे हुए पर तथा शेष पर 24% कमाया, बचे हुए पर 24% कमाया। तो स्टॉक की कुल कीमत ज्ञात करिए। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट किया था, बस यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ध्यान से अब मेरी बातों को फिर सुनिएगा। 4 चीजों पे 15% कमाया यानी 60 कमाया, 3 चीजों पे 20 कमाया यानी 60 कमाया, 24 चीजों पे 5 कमाया यानी 120 कमाया। 120, 60 और 60 टोटल होता है 240। ओवरऑल आपने 240 कमाया, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जितनी चीजें हैं उसमें बटेगा। 240% आपने कमाया, दैट इज फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 240% ओवरऑल कितनी चीजों पे कमाया? 12। 12 का भाग देंगे 20% आंसर, मतलब सॉरी 20% आपका शुद्ध लाभ कमाया माना जाएगा कि भाई ओवरऑल सब कुछ होने के बाद औसतन जो प्रॉफिट है दैट इज 20%, वो क्या माना जाएगा? 20% माना जाएगा। जबकि रुपए में कितना कमाया है? 6200। तो 6200 रुपए का लाभ कमाया, जबकि औसतन कुल शुद्ध मुनाफा 20% है। 100% क्या? आंसर इज 31,000, 31,000, 31,000। शिवानी जी कह रही हैं सर ये क्लास लाइव नहीं है क्या? हाँ शिवानी जी, ये क्लास लाइव नहीं है और हमें आपका कमेंट भी लाइव में नहीं दिख रहा है। शाम को क्लास आज लगेगी, आज ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे ना। बोलो भाई, 240% 12 चीजों में बटेगा। पिछले वाले सवाल में 9% 3 चीजों में बटा था, जितनी चीजें होंगी उसमें बटेगा। इसको शुद्ध, इसको ओवरऑल मुनाफा माना जाएगा, है ना। तो 240% 12 में बटेगा, शुद्ध लाभ 20 का माना जाएगा। 20% की वैल्यू 6200, 100% हो जाएगा 31,000, 31,000। कौन हो दिक्कत परेशानी? देखो कैसे कैसे कमेंट करते हो तुम लोग। देखो यहां पे एक बार बोल दीजिए कोनो दिक्कत परेशानी। सर 10th 12th में सरनेम नहीं है, फिर मुझे रिकॉर्डिंग वाली क्लास सबसे ज्यादा समझ आती है ना। सर मेरे लिए बात समझ नहीं आती कि मैं खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में क्यों सोचता हूं, ऐसा क्यों? अब आप देखो कि यहाँ क्या चल रहा है और कमेंट में क्या चल रहा है। सर जिनको लाइव क्लास नहीं दिख रही वो नहा के नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अमृत बैच के स्टूडेंट को एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी क्या? फिर हंसने वाले इमोजी। मिक्सचर चैप्टर की क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं है। कमेंट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली लाइव ही होगी। सर गधा तो नहीं, गधी मिल गई। ये जो कह रहे हैं लाइव क्लास नहीं है, ये आपको चिढ़ाने के लिए कहते हैं। अब देखो ऐसी बारिश चलती रहती है भैया कमेंट में ना। हाँ, इसलिए आप समझो कि आप अकेले कतार में नहीं हैं, ढेर भरे पड़े हैं और कुछ तो भी बात करते रहते हैं, कुछ तो भी चलता रहता है। इसलिए आप खूब कॉपी पेस्ट करोगे। आप जो पढ़ा रहा हूं उससे पूछोगे, उसका जवाब आपको सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा तेजी से मिलेगा। बाकी आप फिर मतलब काम की बात भी पूछोगे, लेकिन आप समझो कि ये जन सुनवाई केंद्र नहीं है ना कि आप कुछ भी समस्या लेके यहां पे आ जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट जन सुनवाई। एक दुकानदार द्वारा एक मग को 10% के लाभ पर बेचकर अर्जित लाभ 10% की हानि में बेचने की तुलना में 30 रुपए अधिक है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है? 20 से भाग दे दो, 150 आपका आंसर आ जाएगा। आया किसी का आंसर? अब आप देख रहे हो 20 कहां से आया। इतना समझाने के बाद भी हमारे नागेंद्र भाई जो हैं 240/12 बराबर 20 को आखिरी तक समझ नहीं पाए। कमेंट देखने में मजा आता है तुम लोगों को, है ना। हम्म चलो ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 बातें बताता हूं। जब भी लाभ और लाभ हो, या फिर जब भी हानि हानि हो, या जब भी लाभ और हानि दोनों हो, 3 स्थिति बनती है। और ये कैसे सवाल हैं? ये ऐसे बदले वाले सवाल है। बदला लेने वाला वो नहीं, बदला मतलब इंस्टीड ऑफ कि पहले हमारा मन ऐसे इस स्थिति पे बेचने का था, अब हमारा मन इस स्थिति पर बेचने का है। तो ये इंस्टीड ऑफ वाला क्वेश्चन है कि इसके बदले इस पर। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। जब भी लाभ और लाभ होगा तो घटाएंगे, हानि हानि होगा तो घटाएंगे, लेकिन लाभ और हानि दोनों होगा तो जुड़ेगा। जैसे इस सवाल में है
कि पहले हमारा मन था कि 10% के लाभ पर बेचें, बाद में मन हुआ 10% की हानि पर। तो आप इसको ऐसे समझो, पहले 10% लाभ का मन था, अब 10% हानि का मन हो गया। तो जब भी लाभ और हानि आएंगे तो दोनों प्रतिशत के मान जुड़ेंगे, दोनों परसेंटेज की वैल्यू ऐड होंगी। अगर दोनों प्रॉफिट है या दोनों लॉस है तो आपको माइनस करना है, लेकिन अगर एक प्रॉफिट एक लॉस है तो वो जुड़ेगा। आपको सिंपल भाषा में उसका कारण भी समझाता हूं। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। आप किसी चीज को 10% प्रॉफिट पर बेच रहे थे यानी 110, बाद में मन हुआ कि 10% नुकसान पे बेचना यानी 90। भाई 100 में 10 जुड़ा, 100 में से 10 गया। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनका अंतर निकाल रहे हैं। तो पहले जिस चीज को तुम 110 में बेच रहे थे अब 90 में बेच रहे हो, तो दोनों में कितने का अंतर आ गया, 20 का। यहां पे सिंपल नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, संख्या रेखा। एक +10 है, एक -10 है, तो दोनों में अंतर कितने का माना जाएगा, 20 का। अगर दोनों लॉस हैं तो दोनों एक ही तरफ है, दोनों प्रॉफिट हैं तो एक तरफ है। अगर एक प्रॉफिट एक लॉस है तो दोनों क्या होंगे, दोनों प्लस होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इतना सा लॉजिक इस सबके पीछे है। तो लाभ हानि हमेशा जुड़ेगा, तो टोटल अंतर 20% का आएगा। इस कारण कितने रुपए का अंतर आ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, 30 रुपए का। तो भाई 30 रुपए अगर 20% तो 100% क्या, आंसर इज 150, 150। समझे? हम्म। ठीक है भाई, ऑल ओके। अच्छा विवेक, तुम लोग खूब मक्खन मारते हो आजकल कमेंट में ना। सर आप 21 साल के लगने लगे, 18 साल के लगने लगे। ठीक है। हो गया। श्याम जी ने 2% की हानि पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचने में सक्षम हो गया, अब 12,000 अधिक मिल गए। पहले भाई साहब हानि पर बेच रहे थे, बाद में लाभ। लाभ और हानि हमेशा जुड़ता है, 10 और 12। देखो 10 और 12, 12%। 12% या तो 100%, 1 लाख। आया समझ में? 10 और 12 कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। 12% के कारण 12,000 का अंतर है। तो 12,000 अगर 12% है तो 100% कितना, आंसर आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, इसका बताओ। लाभ और हानि इसमें भी दोनों है, बिना पेन उठाए आंसर दिया करो। लाभ भी हुआ हानि भी हुई, जुड़ेगा। 15 15 30, 30 का भाग दोगे 150 यानी 1500 आंसर आएगा। 450 में 30 का भाग दोगे, मल्टीप्लाई 100 का करोगे, आंसर कितना आएगा, 1500। लाभ और हानि हमेशा जुड़ता है ना जी। यहां देखो 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, अगर 660 अधिक में बेचते तो 8% का लाभ होता। 12% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो फिर वही बात है, पहले 16 की हानि हुई, 660 का अंतर आया तो 8 का लाभ हुआ। पहले इन दोनों को जोड़ लो, लाभ और हानि के कारण 660 का अंतर आ गया, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24। 660 रुपए का अंतर आया बिकॉज ऑफ 24%। 16 और 8 कितना हो गया, 24।
अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मिल जाएगा। पर वो मुझसे क्रय मूल्य तो पूछना ही नहीं चाहते ना, वो तो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर आप तो ये बताओ कि अगर 12% के लाभ पर बेचना हो तो क्या करें। तो 12% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो भैया 112 निकालो। क्रय मूल्य बोलते तो मैं 100 का गुणा करता, अभी तक 100 का ही गुणा किया। पर वो बोल रहे हैं 12% के लाभ पर बेचें तो क्या, तो 12% के प्रॉफिट पर अगर मुझे बेचना है तो मुझे 112 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? तो इसको सॉल्व करो। तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब आप चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 56 आ जाएगा। तो 55 और 56 का गुणा कर लो या डिजिटल सम लगा लो, कुछ भी करो, आंसर लाना अब कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आ रहा है ये बताओ मुझे। हम्म। ठीक है, 3080, 3080। चल, इनका अगर आपने गुणा कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 3080, 3080। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहां पे जैसे अगर मुझे गुणा करना होता तो पता है मैं क्या करता, मैं 55 का गुणा 56 में ना करके 55 प्लस 1 में करता। तो 55 इंटू 55, तो मुझे याद है कि 55 का वर्ग होता है 3025, 55 इंटू 55, एंड 55 में एक बार 55 इसमें जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है आपका 3080। ऐसे करा करो, ये सब आपको सिखाया इसीलिए है। कैलकुलेशन नामक फोल्डर के अंदर यही सब आपको दिया हुआ है, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको देखिए, उसका आंसर 1 लाख आएगा जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। गुड। हम्म। नहीं सेजल, ऐसा कभी नहीं होता। हो गया। चलो, बस परसेंटेज यहां थोड़े से टफ इन्होंने बना दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 13.5% की हानि और 11% का लाभ है और इतने रुपए का अंतर है। जब भी लाभ और हानि आता है तो जुड़ता है। देखो ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा, लेकिन इसको 13.5 भी तो कह सकते हैं, ये 13.5 भी तो है। तो 13.5 और 11 लाभ और हानि जुड़ेगा तो दोनों जुड़ के 24.5 बन गए, कोई बड़ी बात नहीं। और ये कितने के कारण हुआ, 1274 के कारण हुआ, समझ में आया। इसको हम 13.5 भी तो कह सकते हैं, 13.5 भी तो कह सकते हैं। तो 13.5 में 11 जुड़ेगा तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, 24.5, 24.5। चलो, तो 1274 अगर 24.5 है तो 100% कितना। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पे क्या लगा लो भाई, डिजिटल सम लगा लो, है ना। तो देखो यहां पे अगर आप आते हैं तो 8 और 4 12 और 4 16, और 16 में अगर 7 जोड़ दिया तो 23, 23 मतलब कितना आ गया, 5। ठीक है ना, 16 में आपने 7 जोड़ दिया तो 23 हो गया, 23 यानी 5 हो गया। 8 और 4 12, 12 का मतलब हो गया, 12 का मतलब हो गया 3। यहां पे आ जाए तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 हो गया, तो टोटल आ गया 9। सबका डिजिटल सम अलग अलग है, बहुत अच्छी बात है। तो देखना, 7 और 2 9 गया तो बचा 4 और 1 5, 5 और 4 9 गया तो बचा 2, 2 होने पर 5 का गुणा 5 का भाग, 5 दूनी 10, 25, 25 मतलब कितना आ गया, 7, और 7 मतलब कितना हो गया, 5200। 5200 आपका आंसर है, समझे।
13 सही 1/2 यानी 13.5 और 11 मतलब 11, लाभ और हानि जुड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा 24.5, 24.5। भाग देना है 100 का गुणा करना है। डिजिटल सम आगे लग रहा है, और डिजिटल सम अगर नहीं पढ़ा है तो 2 क्लासेस हैं, पढ़ लो, नहीं तो आप हर बार यही सोचोगे कि बस अब मैं पढ़ लूंगा, अब देख लूंगा। पढ़ लोगे, प्रैक्टिस में आना चालू हो जाएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो बाद में पड़ेगा ही। हाँ, 12% के लाभ पर बेचा, 12% कम में खरीदा होता, 9 रुपए कम में बेचा होता, 27% का लाभ होता। यह सवाल एकदम अलग है, पिछले वाले से बिल्कुल भी इसको कनेक्ट मत करना। अच्छा, मैं लाभ हानि में एक चीज जो होने वाली है आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में सभी चैप्टर्स की तुलना में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन होने के पीछे कारण यह है कि सभी प्रश्नों की भाषा ना एक जैसी लगती है। मतलब आपको यह महसूस होगा कि इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हर प्रश्न को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये तो एकदम अलग है, या ये तो हमने जो किया वैसा है। तो ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। आप अकेले इसके पीड़ित नहीं रहोगे। जब भी पहली बार पढ़ते हैं ये होता है, क्योंकि सबकी भाषा एक जैसी लगेगी। अब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार अभी तो सर ने बताया था कि लाभ और हानि हो तो जोड़ दो, लेकिन यहां तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नहीं हो, आप वैसा कर पाओगे। तो यही बस यहां पे दिक्कत है। इसलिए लाभ हानि चैप्टर को हमेशा मैं कम से कम 2 बार पढ़ने की सलाह देता हूं, और 2 बार पढ़ने से मतलब यही होता है कि जो प्रश्नों की भाषा एक जैसी लगती है ना, वो कंफ्यूजन आपका तभी दूर होगा। पहली बार में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उससे चिंतित मत होना। उसको ऐसे मत लेना कि मेरा ही मैथ्स बेकार है, मैं ही बेकार हूं, मैं ही गधा हूं। हालांकि वो सही भी है ना, आखिरी में जो मैंने बोला। पर आपको 2 बार जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए डरना मत, आराम से पढ़िए, कंफ्यूजन खूब होगा, लेकिन उसको बार बार रिवीजन से ही आप कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे। रोने से कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। ठीक है, अब ये सवाल एकदम अलग है, ऐसा तरीका हम पहली बार लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या होता है कि हम अपने प्रश्न को 2 स्थितियों में बांटते हैं। उम्मीद है आपने प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। 12% के लाभ के बदले 12% कम में खरीदा होता तो 9 रुपए कम में बेचते तो 27% का लाभ होता। बात समझ आ रही है आप सभी को? जल्दी जल्दी कहां पढ़ा रहे हैं यार? पिछले सवाल में ऐसा क्या जल्दी कर दिया मुझे बताओ? इतना आराम से बताया, इतना समय दिया, इसको कहां जल्दी कहेंगे? हाँ, पढ़ लो इसको अच्छे से बस। पढ़ लिया? देखो, पहले उस चीज को 12% के लाभ पर बेच रहे थे, लेकिन बाद में उसी चीज को आप 12% कम में बेच रहे हो। आपने 9 रुपए भी कम कर दिए, और आखिरी में देखा तो 27% का लाभ आपको हो जाता। तो देखो, आपका पहले मन यह हुआ कि आप उसे 12% लाभ पर बेचोगे, यानी 112 पर बेचोगे। आप पहले उसे 12% लाभ पर बेचोगे, यानी 112 पर बेचोगे, तो ठीक है ना। अब आगे समझना, आपका बाद में मन हुआ कि नहीं, मैं तो इसको 12%, अगर यहां से दूसरी कंडीशन चालू होती है, यदि 12% कम में, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। पहले आपका मन था 12% अधिक पे बेचने का। अब देखना, अगर 12% कम में खरीदते तो 100 में से 12 गया, 88% होता। 9 रुपए कम बेचते, इस 9 रुपए को छोड़ो तो कितने का लाभ होता? 27% का। यानी जितने में खरीदा उस पर 27% का लाभ होता। तो आप लोग अभी कुछ मत करो, मुझे बताओ कि 88 का 27% क्या होगा? सब लोग ये कैलकुलेट करके बताओ, 88 का 27% क्या होगा? ये हमें, आप और हमें मिलकर निकालना है। 88 का 27%, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। हम्म स्वाति जी, अपनी स्पीड बढ़ाइए। आपने अभी इसको देखा नहीं है, आपको जो स्पीड लग रहा है ना, ये स्पीड नहीं है। ये 4th 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली स्पीड है। आपके लायक तो स्पीड से आज तक पढ़ाया ही नहीं हमने, नहीं तो ये सवाल अब तक खत्म कर दिया होता। हम्म 23.76, वेरी गुड। अब 88 और 27 का गुणा करना है, 100 का भाग देना है।
तो आप ही लोग कह रहे हैं कि ये आ रहा है सर 23.76। अब ये तो कोई ऐसा काम तो है नहीं जो मैं ही कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, है ना। तो 88 और 27 का गुणा ही करना है, कोई तरीका नहीं है भाई। डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही करोगे तो ठीक रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि 11, 8 और 27 में तोड़ लो। पहले 27 और 8 का गुणा कर लो, फिर 11 का गुणा कर लो, तो आंसर फिर भी जल्दी आ सकता है। ओवरऑल इतना ही आएगा। इसमें जोड़ दो क्योंकि लाभ हुआ है। देखो लाभ हुआ है तो जोड़ता, हानि होती तो घटता। तो ये कितना आ गया, ये आपका 0.76 आ गया। 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11। ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल आ गया 111.76%। ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बाद वापस से सारी बात एक बार फिर बताता हूं। जब भी ऐसा सवाल आए आप रुपए को पहले बाजू कर देना कि रुपए तुम तो अभी रुक ही जाओ, उसकी बात ही मत करो। यह प्रश्न दो स्थितियों में बटा होता है कि पहले मेरा मन ऐसा था, अब मेरा मन ऐसा है। तो पहले मेरा मन था कि मैं 12% लाभ पर चीज को बेचूं, तो यह हो गया। लेकिन मेरा मन किया कि मैं अगर मैं 12% कम में खरीद लूं, 12% कम में खरीद लूं, यानी 100 में से 12 गया और उस पर 27% का लाभ हो जाए, तो 88 का 27% कितना होता है, 23.76। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो वो चीज इतनी की हो गई। अब मुझे ये बताओ कि पहले मेरा मन 112 का था, लेकिन मैंने अपना मन बदलने के कारण उसी चीज को 111.76 पे बेचा। दोनों में कितने का अंतर आया, दोनों में 0.24% का अंतर आया। 0.24 की कमी हुई ना। अरे पहले अच्छे थे ना, सीधा सीधा 112 मिल रहा था, इतना दिमाग लगाया, लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे, पहले से 0.24 की कमी आ गई। पहले 112 था, अब 111.76 है, यानी 0.24% की कमी आ गई। उस कारण कितने की कमी आई है, कितने रुपए का फर्क आया है, 9 रुपए का। भाई 9 रुपए कम हो गए और यहां 0.24 कम हो गए। तो 9 रुपए अगर 0.24 है तो 100% क्या, और अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी को। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/8, और 3/8 का मतलब 3750 होता है। काटा पीटी करने में आप एक्सपर्ट हैं, पहाड़े आपको याद हैं बहुत अच्छे से, और हैं तो बढ़िया। 3750 आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 8 24, 3/8% में आपको मैंने सिखाया था 37.5, 37.5, 3750 आपका आंसर है। अब समझे, ये एक अलग स्थिति है, ये अलग है। पहले मन इतने का था, फिर उसका मन बदल गया कि अगर ऐसा ना करके मैं 12 कम में खरीदूं, पहले 12 ज्यादा में बेचना था, ये हट गया। अगर 12 कम में खरीदता और उस पर 27% का लाभ लेता तो 9 रुपए का कम हो जाता। तो दोनों में 0.24 की कमी आई, जबकि 9 रुपए की कमी आई। 9 अगर 0.24 है, 100% कितना आंसर आएगा, 3750। इसमें सबको कंफ्यूजन होता है, 2-4 सवाल करने के बाद सबसे ये बढ़िया बनने लगता है। अरे न्यू क्वेश्चन कहां से लाए भाई, 2023 2024, 2024 के जो आए हुए क्वेश्चन है वो आगे आएंगे, और ये 2023 2022 के सवाल है। अब 2026 2028 के सवाल में कहां से लाऊं, तो वही करने पड़ेंगे ना जो आए हुए हैं। चलिए, ये वाला सवाल इसके कंपैरिजन में जल्दी हो जाएगा, शायद आप जल्दी कर पाएंगे, बाकी सेम है। इंसान का मन है यार, बदलता ही रहता है, लालच छूटता नहीं उससे। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता, 28 रुपए अधिक, 25% का लाभ। देखो फिर वही बात है, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है उस व्यक्ति का। इसको आप ऐसे याद रख लेना कि मन बदलने वाला सवाल, कि पहले ऐसा बाद में उसका मन ऐसा, तो मन बदलने वाला सवाल आप इसको कह सकते हो, है ना। तो 20% के लाभ पर बेचता है, तो पहले सीधा सीधा 20% के लाभ पे चीज बेच रहा था, लेकिन उसका मन बदला। ठीक है, वो एक मूवी नहीं है जिसमें जॉनी लीवर एकदम से उसका दिमाग चकराता है और फिर वो दूसरा कैरेक्टर ले लेता है, बस वही समझ लो कि उसका मन बदल गया। अब बोल रहा कि अगर मैं 10% अधिक में खरीदता, 10% अधिक यानी 110 रुपए को बाद में देखना, तो 25% का लाभ होता।
तो 110 का आप 25% निकालेंगे, तो 110 पर 25% का लाभ, तो 110 का 25% होता है 27.5, 27.5। ये 0.5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। अब देखो इस बार वो फायदे में रहा क्या, पहले 120 पे जा रहा था, अब 137.5 पे जा रहा है, यानी पहले से 17.5% का फायदा हो गया। और कितने रुपए का फायदा हो गया, तो उसे 28 रुपए का फायदा हो गया, 28 का फायदा हो गया, है ना। तो 28 अगर 17.5 है तो 100% कितना, तो 17 दूनी 34 और एक 35, है ना, और 35 इंटू 7, 7 दूनी, ठीक, बोलो। 160 आ रहा है, 160, 7 से कट जाएंगे आराम से, 160 आपका आंसर माना जाएगा, 160। हाँ, गोलमाल 3 का, ये चीजें पूछ लो तुमसे, है ना। 160। अच्छा, देखो कैसी कैसी डिमांड आती है ना, मैं आपको कुछ और कमेंट दिखाऊं क्या, देखो कहाँ गया भैया, कौन गया, एक कमेंट तो ऊपर चला गया। एक अभी कोई बोल रहा था सर एक बार गधा बोल के जाना। नितेश बोल रहे हैं सर मैंने एआई से प्रश्न किया कि आदित्य सर का दिमाग कैसे प्राप्त करे, उसने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, गोलमाल। डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, राहुल लगा सकते हैं भाई। मेंस का मतलब क्या होता है, अरे ये क्या सवाल है भाई। देखो निखिल भाई पूछ रहे हैं सर जी मेंस का मतलब क्या होता है, मेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बताओ इनको, कोई मेंस का मतलब क्या होता है। चलो आगे। करो इसको। एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी 10% की हानि पर, अगर 30% कम पे खरीदा होता 90 रुपए अधिक 35% का लाभ होता। चलो चीज वही है, 100 है, पहले 10% की हानि, 10 की हानि यानी 90, फिर उसका मन बदला, उसने कहा कि अगर 30% कम होता, 30% कम यानी 70, और इस पर कितने का लाभ ले लेता, इस पे वो 35% का लाभ ले लेता। रुपए को मत देखा करो, 30% कम पर 35% का लाभ, 30 कम किया यानी 100 में से 30 गया 70, और उस पर 35% का वो लाभ ले ले, ठीक है ना। तो 70 पर 35% का अगर आप लाभ लेना चाहते हो, और लाभ है तो वो जुड़ेगा, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, 21 और 3 हो जाएगा आपका 24, तो ये आ जाएगा आपका 94.5। ठीक है, तो पहले 90 हो रहा था, अब 94.5 हो रहा है, 4.5% अधिक आ गए, क्योंकि 90 रुपए अधिक आ गए। 45 दूनी 90 होता है, यानी आंसर 2000 के आसपास आना चाहिए, 2000 आपका आंसर। देखो 45 दूनी 90 दो बार कटेगा, 2000 आंसर आ जाएगा। क्यों पूरा लिखना, काटना पीटना, दिख रहा है सीधा सीधा। अब बताओ, आपने 3-4 सवाल करे तो अब कंफ्यूजन भी कम हो गया होगा, अब आपके भी आंसर आ गए होंगे। और यही मैं कहता हूं कि पहले क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में अचानक से कोई सरप्राइज को देखकर घबराओ नहीं। मैथ्स को सीखने का एकमात्र तरीका है, उसी प्रकार के बार बार सवाल आप लगाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हम्म, ठीक है, चलिए आगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 8:5 है, प्रतिशत लाभ बताओ। देखो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और रेशो है 8 और 5 का। और अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ लोगे तो आंसर यूं ही दे दोगे। हो गया। ये कह रहे हैं कि 5 रुपए की चीज को 8 में बेचा, 5 रुपए की चीज को 8 में बेचा, भाई ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, 5 की चीज को 8 में बेचा यानी 3 रुपए कमाया, 5 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, यहां पर 60% का लाभ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है ना। अब आप क्या गलती करोगे, आप 8 और 5, इसी को बोलते हैं पढ़ने का फर्क। 3 तो लाए लेकिन नीचे 8 रख दिया। अब तुम फिर इतने बड़े वाले हो, फिर वही बात है, गधे को भी टक्कर देते हो तुम। जब बोल रहे हैं कि ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, तब भी नहीं मानते हो। फिर बोलते हो अकल बड़ी की भैंस। करो इसको। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता और पहले वाले मूल्य पर ही बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। एमटीएस का बहुत ही लड्डू सवाल। नहीं बताएंगे विक्रम हम। हो गया। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो वो भाई क्या कर रहा था, पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, यानी 120 पर बेच रहा था, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्रय मूल्य के आधे पे खरीदता, यानी 100 रुपए की चीज को 50 रुपए पे खरीदता, लेकिन बेचता 120 पर ही, पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता। भाई पहले वो बेच रहा था 120 पर और क्रय मूल्य कितना था, 100 था। अगर वही चीज उसको आधे में मिल जाती, यानी 100 रुपए की चीज अगर उसको 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल जाती, लेकिन बेचता अभी भी 120 में ही, तो 50 रुपए की चीज को 120 में बेचोगे यानी 70 कमाओगे। किस पर कमाओगे भैया, जेब से तो तुम्हारा 50 ही गया। यानी आपको कितने परसेंट का फायदा होता उस केस में, 140% का, 140% का। कोई तकलीफ। हम्म। ठीक है भाई।